बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर दल अपनी कमर कस रहा है। हर राजनीतिक दल विरोधियों को पटकनी देने की सोच रहा है, लेकिन क्या ये इतना भी आसान है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। उसकी वजह है लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किंग मेकर की भूमिका निभाई। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए संकट बनते जा रहे हैं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो लगातार जन स्वराज के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मजबूती को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा अपने अंतिम चरण में है और विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला अब जन स्वराज और एनडीए के बीच होगा। किशोर 2 अक्टूबर को अपने जन स्वराज अभियान को एक पार्टी में बदलने की तैयारी में है। और ये नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर तो हम रोज जवाब दे रहे हैं, आपको भी देंगे। उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार और कहाँ रहता जदयू। इसलिए आदमी को गीता में कहा गया है कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। पर आरोप लगता है बीजेपी के। अरे भाई, आरोप लगाने वाले लोग जो हैं ये दो साल पहले करते कौन है? प्रशांत किशोर। चलिए बी टीम मान रहा है ना, अभी थोड़े दिन में ए टीम मानेगा, फिर पता है उसको चलेगा कि अब कोई टीमें नहीं बचा उसका। प्रशांत किशोर बिहार की जनता का बी टीम है। हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है। बिहार की जनता को हमने सिखाया है कि दोनों गठबंधन को साफ करने के लिए अपना गठबंधन बनाओ, लोगों का गठबंधन बनाओ। 1 करोड़ लोग आपस में मिलकर अपने बच्चों के लिए गठबंधन बनाओ और ये दोनों गठबंधनों को काट के साफ करो। नेशनल लेवल पर प्रशांत किशोर ने सिर्फ नीतीश कुमार को अपने निशाने पर नहीं लिया, बल्कि कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक पीके ने सभी को घेरा और लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा आरजेडी सिर्फ कांग्रेस की एक स्टेपनी बनकर रह गई है। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। उसकी वजह है प्रशांत किशोर। बिहार में जहां चुनाव अब तक समझा जा रहा था कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच होगा, लेकिन प्रशांत किशोर की बढ़ती मौजूदगी ये बता रही है कि बिहार में ये चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद राज्य में सियासत का मूड क्या रहता है। क्या एनडीए अपनी मजबूती बनाने में कामयाब रहेगी या फिर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर कमाल कर सकेंगी? लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।